एप्लीकेशन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें स्कूल का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिसमें स्कूल का सारा जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में स्कूल का सारा जो रिकॉर्ड है, जैसे स्टूडेंट की इनरोलमेंट है, उनकी अटेंडेंस है, या जो उनके एग्ज़ाम हैं, उनके मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, पेरेंट के कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी एडमिशन और विथड्रॉल का रिकॉर्ड है, वो सारा एक सॉफ्टवेयर में जो है वो क्या किया जाता है, सेव रखा जाता है। इसको स्कूलॉजी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं जी? स्कूलॉजी। उसके बाद ये लास्ट हमारी स्लाइड है जी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल डेविड कोल्ब ने दिया था। उसने कहा कि वो नॉलेज जो है, जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, वो एक्चुअल नॉलेज होता है। The process whereby the knowledge is created through the transformation of experience, knowledge resulting from the combination of grasping and transforming experiences is known as experiential learning, experiential model, experiential learning theory। डेविड कोल्ब का ये कॉन्सेप्ट है, वो ये कहते हैं कि इल्म वही है जो हम एक्सपीरियंस से, एक्टिविटीज से, एक्सपेरिमेंटेशन से, प्रैक्टिकल से, परफॉर्मेंस से गेन करते हैं। ठीक है, इसमें उसने कहा कि इसके दो गोल्स होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। एक तो है कि ये हमारा वन इज़ टू लर्न द स्पेसिफिक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हम एक तो इसमें किसी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वंस ओन लर्निंग प्रोसेस। दूसरा हम ये देखते हैं कि मैंने कैसे बेहतर सीखना है। एक तो ये है कि मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है, दूसरा ये कि मैंने बेहतर कैसे होना है, मैंने अपने आप को आगे कैसे करना है। तो ये दो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेट बाय David Kolb. Kolb's entire theory is based on the idea of converting experiences into knowledge. Experiences are the central to Kolb theory. The experiential learning cycle is a 4-step learning process that is applied multiple times in every interaction. यानी इसमें उसने 4 जो है ना वो स्टेप्स बताए हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। सबसे पहले उसने कहा कि कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, बच्चा क्या करता है, चीज़ें उसके सामने मौजूद हैं, उनको वो यूज़ कर, कंक्रीट फिजिकल चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, उनको कहा जाता है। तो उनके साथ जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस कहलाता है। न्यू एक्सपीरियंस आर री इमेजिन्ड एक्सपीरियंस दैट ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो आपका उन चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसको कंक्रीट एक्सपीरियंस कहा जाता है। अच्छा, अब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज पहले से था, एक आपने कंक्रीट एक्सपीरियंस किया। मिसाल के तौर पर आपको जो है वो टॉपिक एक दिया गया कि आपने देखना ये है कि जो पानी है वो किस टेम्परेचर पे जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ था कि जी 100 डिग्री पे ये होता है, ठीक है। तो अब आप इसको कंक्रीट एक्सपीरियंस करेंगे, आप उसको उस टेम्परेचर पे ले जाएंगे, थर्मोमीटर से चेक करेंगे, फिर देखेंगे 100 पे जाके पानी बॉयल होने लग जाता है। देन आप रिफ्लेक्शन करेंगे। आप रिफ्लेक्शन क्या होगी, अब ये देखेंगे कि जो पहले आपने पढ़ा हुआ था, 100 पढ़ा हुआ था, या आपके जहन में 105 था सपोज, तो उस टेम्परेचर पे क्या वाकई पानी बॉयल हुआ। तो आप जो है वो डिस्क्रिपेंसीज या गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको पहले इल्म था, जो अब आपने जो है इसको देखा, तो उनमें कहाँ पे गैप है। लर्नर्स आइडेंटिफाई द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। अब आप क्या करते हैं, उससे एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। रिफ्लेक्शन के बाद आप ये हाँ वाकई ऐसा ही है। देन है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि ये भी एक टेस्टिंग स्टेज है। लर्नर्स रिटर्न टू पार्टिसिपेटिंग इन अ टास्क, दिस टाइम विद द गोल ऑफ अप्लाइंग देयर कंक्लूजन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। अब देखें, पहला कंक्रीट एक्सपीरियंस टीचर ने उनको दिखाया कि देखो बेटा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंस बच्चे देख रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन। अब जो है वो बच्चे उसको देखेंगे, हाँ हमने किताब में पढ़ा था 100 डिग्री पे जो है वो पानी बॉयल होता है, तो वाकई हो गया। एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब जिस जगह पे भी हम होंगे, जब भी टेम्परेचर 100 होगा तो पानी बॉयल हो जाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। अब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करता है, चलो मैं भी एक दफ़ा ट्राई करके देख लूँ, पहले तो टीचर के साथ या बाकी लोगों के साथ मिल जाती है, अब मैं खुद कर लूँ, तो ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कहलाती है। तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट, थिंक और एक्ट, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के। ये 4 इस साइकिल के, इसके साइकिल के भी स्टेप्स हैं। इसी तरह कोल्ब ने जो है वो 9 डिफरेंट जो है वो लर्निंग साइकिल बताए हैं, वेज ऑफ लर्निंग साइकिल्स, ये वाले, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, इमेजिनिंग, रिफ्लेक्टिंग, एनालिसिस, थिंकिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग, इनिशिएटिंग एंड बैलेंसिंग।
تو یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اس تھیوری کے اندر جو ہے اس کی ہائرارکی آف نیڈ، رابرٹ گیگن کی ہائرارکی آف لرننگ تھیوری، سوری، اس میں ہم نے دیکھا تھا تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ یا 8 ٹائپ آف لرننگ، گیگن ہائرارکی آف نیڈس. تو اس میں 8 تھیں لرننگ سٹائل، جس میں 9 اس نے بتائے ہیں ڈیوڈ کولب نے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اس طرح ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہوا. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ کمنگ فرائیڈے کو، جو یہ ابھی جمعہ آئے گا، ایک تو آج سیچرڈے ہے، سوری آج فرائیڈے ہے، نیکسٹ فرائیڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جو آپ کا سیکنڈ ہاف بنتا ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ میں گروپ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں.